देखिए आज हम फिर से हैं राधे बाबा जी की कुटिया में और मयंक चतुर्वेदी जी हैं जो अमेरिका रहते हैं, जो 40 साल पहले लखनऊ से जाकर अमेरिका में रहने लगे हैं। उन्होंने राधे बाबा जी के लिए रैक भेजी है। तो देखिए बाबा जी बैठे हुए हैं और अभी हम बाबा जी को रैक भेंट करेंगे। श्री मयंक चतुर्वेदी जी हैं जो अमेरिका रहते हैं। वो आज हमारी सूरदास बहन सुनीता को मूंगफली, चना और देखिए ये चावल भेंट कर रहे हैं श्री मयंक चतुर्वेदी जी। और ये आटा है, आटा लो सुनीता। और मैं फिर से बता दूं श्री मयंक चतुर्वेदी जी हैं जो हमारी सूरदास बहन को आलू पकड़ो सुनीता। देखिए मच्छर अगरबत्ती पकड़ो सुनीता। और ये ले सोया बड़ी पकड़ो सुनीता। ये सब्जी मसाला, शक्कर आज की पूरी सूरदास सेवा श्री मयंक चतुर्वेदी साहब जी की तरफ से है जो 40 साल पहले अमेरिका जाकर रहने लगे हैं, जो लखनऊ के मूल निवासी थे। तो देखिए हम सूरदास बहन सुनीता को ये दूध पाउडर है सुनीता, और तुम्हें नमकीन पसंद है ना? ये दाल 2 किलो है, 2 किलो शक्कर है। ये सरसों का तेल, हो गया। और देखिए ये हमने वो भेंट कर दिया है। सारी सामग्री मयंक चतुर्वेदी साहब जी की तरफ से है जो अमेरिका रहते हैं। हाँ भैया, मैं आज का दान पाके बहुत खुशी हूँ। उनके लड़का बच्चा 1000 साल जिए, एन तना हमारा सेवा करे, हमारे आगू पाछे कौन नहीं है, एन तना खवाते पियाते रहे हम। हाँ भैया, हमारे आगू पाछू कौन नहीं है। हमारा कपड़ा फाड़ गए हैं, मैं बीमार रहा तो हमें कपड़ा भेजवा दें, हम दवाई करवा दें भैया जी। मैं बहुत परेशान रहा तो। ठीक है भैया, मैं बहुत बीमार हूँ। मैं पहले दवाई करवा चुके हैं तो ठीक नहीं बा, तो अब ऑपरेशन करवा जाओ। टट्टी जा में बहुत परेशानी मिला थी भैया, ब्लड जाता है, बहुत परेशानी है भैया। हाँ काट दीजिए। देखिए हमारी कार ही टैक्सी है। महाराज जी कुछ दिन में लगता है मैं ऑटो खरीद लूं। तुम जो चाहो वो हो जाए। बैटरी वाली एक ऑटो आती है 3 पहिया की, वो ज़्यादा ठीक रहेगी, उससे भाड़ा भी ढोया करूँगा। आराम से। हाँ, और आपकी सेवा भी करूँगा। सब होगा। चलो अब मुश्किल है। हाँ, उसी का खेल है। आप ऊपर से काट दो महाराज जी, ठीक है। अरे ऊपर नहीं तो सब कट गई। हाँ हाँ जी हैं? हाँ हाँ। चलते चलो धीरे धीरे, कोई ठोका से बचाना। अरे राम रे। हाँ, पाँव की ठोका से बचाना। धीरे से उतरना, एकाएक नहीं, सावधानी से। ये बात ज़्यादा वजन नहीं है, लेकिन वो तो सावधानी से चलो। क्या तरफ चलना। ये
अभी ऐसा करो, ऐसा पलट लो। ऐसा। आप हाथ में बचाइएगा लग हाँ, चलो धीरे। कामदगिरी सरकार, कामदगिरी सरकार, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, काम रहे सब चंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काम रहे सब चंगे, काम रहे सब चंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय श्री राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। राधे श्याम। राधे श्याम। हो गया? जी देखिए बाबा जी की अलमारी ये रख गई है, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा ये कुछ है, रैक है। हाँ। तो हमने बाबा जी को रैक भेंट कर दिया है, जो मयंक चतुर्वेदी जी ने क्या हो अमेरिका से भेजा है। क्या हो अमेरिका से? जी अरे वाह, क्या हो, ये है सच्चाई का खेल। क्या हो भगवान कामता के की कृपा से, मंदाकिनी के कृपा से, चित्रकूट धाम से उनको लाखों प्रकार की आशीर्वाद मिले, सुखी परिवार रहे, सब प्रकार के दुख दूर रहें, सद्बुद्धि रहे, संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, समाज की करते ही रहेंगे। यही जो है जीवन का लक्ष्य है। जन शक्ति बना दी। सामान फैलो डरो है पूरे क्वार्टर में, बस इसमें रख लेंगे। जी जी तो ये अखंड होगा। जी जी और उधर बांध देंगे, जी में बग्गे रहना, उधर ही बांध देंगे पीछे, बस खत्म। और बाबा जी ने पा लिया है, बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं कामतान्या जी की कृपा से, चित्रकूट धाम से। और जो है सीताराम पहुँचे, सबको आशीर्वाद पहुँचे, सब सुखी रहें, सब धन धान में रहें, आनंद में रहें, यही संतों का काम है। उसका भला जो ना भी दे तो वो भी भला, क्योंकि वो अपना ही है, आज नहीं देगा कल देगा। और फिर हम तो बाबा उसी को मानते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो अटैक में अटैक आ जाए वो बहुत है, खुशी रूप से आ जाए वो बहुत है, बिना पूछे बिना मांगे जो मिल जाए वो अमृत है। किल्ला पिट्टी से ले वो हम नहीं माना, तो हमारे साधु समाज में या किल्ला पिट्टी का काम भी नहीं। हाँ मर गए, हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत परेशान हैं, ये हमारे अखाड़े में नहीं चलता है, चलो घरे रहो। हम ऊग अखाड़े के बाबा हैं, सुदामा कुटी वृंदावन और मनीराम छावनी अयोध्या, ये हमारे दो अखाड़े हैं। हमारे अखाड़े में गरीबी नहीं, बताओ नहीं तो भाग जाओ यहाँ से, हटो, तुम्हें गरीबी पीछे लगी, हटो यहाँ से। हम लोगों ने कहा गरीबी नहीं लगती है, सब फूंक दें तो अभी लग पती है। कुछ भी ना हो, लोटा गिलास पानी पीवे भी ना हो, तो हम और नहीं कहेंगे कि हम गरीब हैं, क्यों नहीं कहेंगे। उस मालिक ने सारा विश्व उपजाया है, सबको बराबर बराबर नसें दिया है, सबको बराबर बराबर इंद्रियां दिया है, सबको बराबर आँखें दिया है, सबको बराबर पाँव दिया है, सबको बुद्धि विवेक दिया है, माता पिता दिया है, गुरु दिया है, समाज दिया है, फिर भी कहे तो हम गरीब हैं। भगवान भी बिक के तुम्हें दे दें तो अभी तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो स्वभाव बना लिया गरीबी का, हर जगह उल्लू बनाना है आदमी खा के। हम तो गरीब हैं, काहे के गरीब हो, क्या चाहिए तुम्हें, चलो हम अपनी बिल्डिंग सुंदर कर रहे हैं तुम आओ, लेकिन आज से गरीब नहीं कहना। गरीबी ही एक महान चापलूसी बदमाशी है,
महाराज मैं गरीब मुँह मोर नाम लिख लीजिए, है जी, जी। झुट्टी लपंगी। अरे जा कहो भैया कोई गरीब नहीं, जो मिले सो सबका मिले, तो खत्म, जो मिले सबका मिले, बस हो गया। इसे शब्द बिगाड़ना ही हमारे देश की महान चापलूसी है। शब्द नहीं बिगाड़ो, बेसमय निकल गए, आदमी का पैसा देख भी नहीं मिलता था, आदमी को सात अनाज देख भी नहीं मिलता था। क्यों? कि पानी का साधन नहीं था। खेती बहुत थी, 80-90 बीघा तो हमारी ही थी, लेकिन पानी नहीं था। तब वो कब का हमारा बब्बा जो है 60 हाथ और 20 हाथ का कुआ है हमारे यहाँ का, चार इंजन था दो। तो उस समय में डीजल बड़ी मुश्किल में मिलता था, नहीं डीजल मिला तो मिट्टी को तेल डालो तब वो इंजन चले, फ्री में इंजन नहीं चलता था। तो 10-20 बोरा गल्ला पैदा कर लिया, खाने का हो गया, और सब में घास खड़ा रहता, भैंसें गैया घूमे फील्ड में। बेसमय थी। अब वो समय है कि हमारे 90 बीघा के प्लाट में आज भी कोई जानवर नहीं जा सकता है, सब में फसल खड़ी, चारों कोने में चारों भैया बैठी, 5 हम बाहर हैं। तो कर भला तो होगा भला। आदमी कर्म से हीन ना बने, कर्म से गरीब ना बने तो कभी गरीब नहीं। हम तो बाबा बनने पर भी हमें 3 दिन रोटी ना मिले तो भगवान भी आ जाएंगे देने के लिए। बोले क्यों? हमारा सब आएगा। 8 सिद्धि 9 निधि किसके लिए है? चोरों के लिए नहीं है, भजन करने वालों के हैं। 8 सिद्धि 9 निधि किसके लिए है? भजन करने वाले के लिए रचा है ब्रह्मा ने। जब भरत जी राम को मनावे आए तो वाल्मीकि जी मिल गए रास्ता में। बोले भाई महाराज कहाँ जा रहे? बोले राम को मनावे जा रहे। बोले अब तक चमत्कार देख लो बाबा का। चली सैन को बढ़ने पारा, लाखों प्रकार के चारों देश का आदमी था भरत जी के साथ, हाथी घोड़ा से, गाजे से, बाजे से, सब से। बोले सबको ऐश आराम भोजन भजन सबको दिया जाएगा, आज रात विश्राम यहीं होगा। मुनि महिमा जब भरत बिलो का, अति लग लाग भुवन चहुलो का। तीनों लोक में महाराज जो संपत्ति नहीं है, जो वाल्मीकि जी ने रिद्धि सिद्धि से 2 मिनट की हाथ लगा दिया। इसको कहते हैं चमत्कार, इसको कहते हैं भजन। कि कुछ ना हो और सीताराम का भजन करता है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु, काशी विश्वनाथ, गंगे, परमात्मा का नाम लाखों करोड़ों हैं। किसी में भी मन लगा के जाप करो तो उसका फल मिलना ही मिल रहा है। वो विनिश्चितम बदाम चा भगवान खिलांतरात्मा, भक्ति प्रेक्षरक पुंगव निर्भिरांग में कामादि दोष रही तक। अगर भगवान का चमत्कार नहीं होता तो ये 4 वेद 6 7 18 पुराण क्यों रची, क्यों विदे रहे इसमें? तो उसमें रहस्य है। ढोल के अंदर पोल है लेकिन राग देती है। ढोल के अंदर पोल है क्योंकि ढोल रखा जब मार दो और बजाओ तो वह राग फेंकेगा। नाना प्रकार के 9 रतन में राग चलेंगे। इसी प्रकार से भगवान ने जो है ढोल, पेट ही ढोल है, पेट के अंदर में इतना गुण है कि ना कमाने हो तो कमाने जाने पड़े, ना खाने हो तो थोड़ा बहुत खाने पड़े। खा भी लिया पेट द्वारा पच जाएगा, हाथन गोड़न का चक्का छोड़ो। इससे आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन चरित्र अगर सही है तो तुम्हें हमें सबका सुलभ वस्तु है। और चरित्र गंदे करोगे तो धीरे धीरे आदमी समझ जाएंगे, धीरे धीरे उसकी वैल्यू मर्यादा समझ जाएगा कि जो कुत्ता साला खराब है, जो हाय बात जूठे कर देता है, तो फिर उसको लाठी भी बताई जाएगी, नहीं बांध दिया जाएगा। इस कारण से चरित्रहीनम क्रियाहीनम विद्याहीनम ददाति,
जैसे कहते भैया गुण में रहो अवगुण नहीं छुओ, गलती ना हो जाए, गलतियों से बचो, अपराधों से बचो। अपराध कितने प्रकार का है, लेना ना देना, फालतू बोल दिया, किसी को बुरा लग गया तो वो भी अपराध है। वचन अमृत की तरह बोलो, जहर की तरह किसी को वचन बोल जाओगे तो वो भी जहर है, आगे वो भी बताएगा कि तुम ऐसे बोल गए थे समाज में, हम बोले नहाते ना था वहीं दो हाथ मारते। मुँह शुद्ध करो, हाथ शुद्ध करो, पाँव शुद्ध करो। अगर ये हमारे हाथ पाँव अशुद्ध रहेंगे, मैं ठोकर मार दिया, वो मैं ठोकर मार दिया, ई का हाथ मार दिया, वो का मार दिया, तो कभी ना कभी हाथ पाँव भी कट जाएंगे। और देख लो अबे लाखों की कटे भी हैं, देख रहे, निंगबे की व्यवस्था नहीं है। जस कहीं नहीं तस भाई नहीं, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, तीनों काल की जो सोच समझ के करता है वही मानव है, बाकी सब दानव है। बोले वो गलती हो गई, वो गलती हो गई तो तुमने सोचा समझा क्यों नहीं? बच्चा हो नाबालग हो तो माफ हो सका। जी जी 16 साल के बाद माफ नहीं है। जी जी हाँ 16 साल के बाद में पढ़ो ना तो अपने घर रहो तो बहुत कटोगी, हाथ जी, जी। गोड़े बांध के मारेंगे। हम जब पढ़ते रहे जब ऐसी होता रहा, कोई कॉलेज नहीं थे। अगर तुम 16 तक पहाड़ों नहीं बता रहे, हाथ गोड़े बांधे न पति लठिया से मारो, जबन नहीं पति लठिया होंगे जा बराबर, जहाँ घाल दो मैं लगे और नहीं फिट ले आओ, करो ऐसे हाथ। बिना शासन का और बिना भय का, भगवान ने खुद कहा, बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोपता भाई बहन होए न प्रीत। अगर पुलिस का भय ना हो तो सारी इंडिया लुट जाए। पुलिस का भय ना हो जनता का, क्योंकि वो तो आग नहीं 2-4 लठ मारे, जहाँ 2-4 में गले से सो भगे। सो भगे। इसी से बताया माता पिता व गुरु, जिस इंसान को भय नहीं है इन 3 का, वो इंसान ही राक्षस है। माता पिता व गुरु का जिसको भय नहीं है वो लड़का संतान नहीं है, वो शैतान है महाराज। और वो लड़की नहीं है, वो सूपनखा है। प्रमाण है नहीं। जो बाबा सही नहीं चलता है दुनिया में, भजन नहीं करता है, नाना प्रकार के यप करता है, तो उसके लिए भी रामायण में तुलसीदास जी लिख गए, बोले मुनि ना हो या निश्चय घोरा, मानव सत्य वचन कभी मोरा। ये आपके काम करेगा तो बाबा थोड़ी है, वो कल्याणी है, वो रहने का ठोर नहीं है उसको। सच्चाई की दुनिया है, कहूँ चले जाओ। और अगर 2 अंगुल पे गाड़ी चल रही और अगर तुम्हारे तनकई चूक गया ड्राइवर, तो गाड़ी फिर उठ भी नहीं रही। इसी प्रकार से हमारी तुम्हारी है जा कि बड़े जतन से हाँ को जीवन गाड़ी आड़ टेढ़ बरका बरका, काम है डर का भव सागर में ना खा जावे कहूँ घर का। गाड़ी जानवान के खड्डा में पटक दें तो कुआ उठा रहा। इसी प्रकार से चरित्र, जिसने अपनी कहनी सुधार ली, चरित्र सुधार लिया, उसका भजन ना करें तो बन जाता है। जो आदमी 4 बजे उठेगा और अपने कार्य में लगेगा तो भी 8 बजे तक तो रोटी खाई लेना है। और जो आवारा है वो कट जाएगा, सो के दिन भर नहीं मिलने रोटी, यहाँ फ्री की मिल गई तो खा लेगा, ना तो घर थोड़ी मिलेगा। घर करो काम करोगे तो मिले, ना तो रोटी आज बनी ही नहीं है। जैसे तुम्हारे चरित्र हैं उसी तुम्हें खाना मिलेगा। क्या तुम सबके बाप बन गएगा? भाई जहाँ सो काम करो, क्या चाह सो काम करो। हमारे घर तुम खा भी आए हो, हम तुम वाकई नहीं करो कि हम तुम्हारे घर भी जाने लगे खाने के लिए। कहनी ही मुख्य, कहनी कह के बड़े बड़े तर गए। वो आलसी और दरिद्र आलसी, इनका तो मुँह देखना गुनाहगार है। जी जी हाँ
प्रश्न है। आंखों देखा महाराज जी, एक मेरा प्रश्न है। बोलो। एक माँ बेटे और पूरा मतलब माँ बेटे बहू तीनों मिलके जुआ खिलवाते, जुआ जानते हो, ताश वाला? वो जानते हैं। तो माँ और पत्नी पुलिस को ताके रहती है, हाँ। और बेटा अंदर घर के जुआ खिलवाता है। हाँ। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं महाराज जी धरती में। अब एक चक्का ये पड़ गया। हाँ तो तुमने ये बताया। हाँ और ये इसी प्रकार की 2 कॉपी का एक केस हम भी बताते हैं। हाँ हम गए दिल्ली, जी। हम मताई दुआएं बैठी, मोड़ी छिड़िया पे खड़ी, बहू आए आगे छिड़िया पे खड़ी। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। अपनी घर का ड्रामा है। रोटी खाओ, पान खाओ, ऐश करो। पहाड़गंज दिल्ली स्टेशन के थोड़ी ही दूरी में 50 साल पहले ऐसा देखा हमने। अच्छा। हाँ। तो हमने कहा कि ये यहाँ क्या है, ये क्या नाटक करते हैं। 20-22 साल के थे हम जब। तो एक बुढ़ा ने बताया है, बोले महाराज ये वेश्याएं हैं, ये मुसलमानों की लड़कियां हैं, परवाह मुसलमान। ये साला जो धंधा खोले। फिर इसके बाद में हमें धीरे धीरे गांव से भी घृणा हो गई एक चक्कर से, कि घर ही घर में सारे बंगे बिटियाँ राखें। बुढ़ा अपनी बहू खां राखें। ऐसा हमने गांव भर में 20 के घर देखा। हमने अज्ञान मान के कलयुग आ गया। चमार ठाकुर के ते हरवाई कर रहो तो ठाकुर की लुगाई घर राख लो, ठाकुर की मोड़ी घर राख लो, और ठाकुर की बहू घर राख लो। तीनों घर राखे वो अब चमार है, और बहू के घर भाई घर राखे। तो जिसकी चरित्र खराब है उनके इतना पानी पीना मना है साधु को। बदमाशी एल फैल करता है तो उसको तो निकाल लेते हैं बाहर। जी जी। हमारा ऐसा अखाड़ा है कि जरा सा भी गलती करने की सोचा निकाल देंगे। अच्छा। हाँ निकाल दे, हटो यहाँ से। जी जी। तो बोलेंगे हटो, भागना पड़ेगा, ना तो कुटाई पिटाई होगा। अच्छा। हाँ, चरित्रहीनम क्रियाहीनम विद्याहीनम ददाति। चरित्र नहीं सटेगा गलत, तब रोटी खा लो, खर्चा ले लो, वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन चरित्र खराब है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी जी। ये है सच्चाई। देखो इन्हें तो पूरा खा लिया, इसने पूरा खा लिया भैया। जी जी। चलो ये बेस में है, खाए। महाराज जी जब आप दिल्ली गए थे, हाँ, तो चलो हम भी 1-2 बार गए हैं दिल्ली। अच्छा। चलिए पहाड़गंज होगा कहीं। दिल्ली हम 3-4 साल जाते आते रहे। पहाड़गंज स्टेशन के पास में है। लेकिन महाराज जी हमने शहरों में देखा, जैसे हमारा गांव है, तो यहाँ आपके पास रोटी नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो आपको फ्री में मिल जाएगा। शहर में ऐसा, वहाँ का माहौल बड़ा बदला रहता है। हम गए 1 आध बार, वहाँ इंसान की कोई कीमत ही नहीं महाराज जी। मैं सत्य कह रहा हूँ कि आपने भी गौर किया है। अब एक बात है, इसका उत्तर हम सही सही देवें। देहात में मूर्खी है, पढ़ो लिखो भी नहीं है तो चल जाएगा। हाँ। उसको खाना दाना मिल जाएगा। हाँ। बाजार में बहुत बारीक बुद्धि चाहिए, जिससे तुम्हारा चरित्र देख के ही वो तुम्हें बिलमाए। इसमें बहुत ही मेन सूत्र चाहने। बाजार में रहने वाला उसी का स्वागत करेगा जिससे कुछ परिचय होगा बहुत ही ज़्यादा।
और नहीं तो कोई स्वागत नहीं करेगा। बोले क्यों नहीं करेगा? बोले ये टेम नहीं है ना उसके पास। देहात में तो वो जुआ भी खेल रहा है और बैठा भी है, वह पंचायतें हो रही और 10 आदमी वह बैठी, और बाजार में ना मिले। बाजार में तुम्हें 2 आदमी से 30 आदमी ना मिले, बैठो क्यों? कि वहाँ बैठने का सिस्टम नहीं, अपनी अपनी दुकान पे बैठो, अपना अपना काम करो। जिसे आमने हो तुम्हारी दुकान पे आएगा, तुम किसी के दुआएं नहीं जाओ, ये सिस्टम है बाजार का। अच्छा, और देहात का नहीं है जी। हमने रोटी खा ली, तुम्हारी दुआएं बैठी, चाय से वह बैठ गए, वहीं अपनी बीड़ी तम्बाकू पे गई। वहाँ कोई इसने में कोई बाबा आ गया तो उसको भोजन भजन के लिए तो व्यवस्था हो जाए। हाँ 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 और बाजार में नहीं होगा। बाजार में क्या कहेंगे कि जो पैसे होगा नहीं, अरे महाराज जी आ गए, बैठा महाराज जी घर तो है, और तो होटल ही से मंगवाएंगे, ख़त्म। चाय पीने चाय मंगवाए, समोसा खाने समोसा मंगवाए। हम मऊरानीपुर, झांसी, दिल्ली, ग्वालियर, बम्बई, कलकत्ता हम सब घूमे हैं नहीं। हमें हर दुकान पे बिलमाएगा आदमी, क्यों? कि हमारा चरित्र लगे। हम राष्ट्रीय जाति में एक जो चौपाई ऐसी बोल दें कि उनके कहेजे में ठट जाएगा, उन्हें बुलाना ही है। उन्हीं के महत्व की चौपाई बोल देंगे। भाई आदमी चोर पलता है चोरी से, और विज्ञान पढ़ता है ज्ञान और विज्ञान से। ज्ञानी आदमी ज्ञान और विज्ञान से पूछता है, और चोर आदमी चोरी से। उन्हें 1 आध 2 लाख 2 लाख की चोरी मार दिया, महीनन का खाता में खात रहो, बन गया, पकड़ गया तो जेल चला गया, नहीं तो वो दुख गया जंगल में, अब ढूंढत रहो। और जो विद्वान होता है, माता पिता की सेवा किए हुए हैं, साधु समाज की गुरु की सेवा किए हुए हैं, वो कहीं जंगल में भी दुख जाएगा तो उसको वहीं खाना पहुंच जाएगा। क्यों? कि सत्यता छिप नहीं सके, सच्चाई छिप नहीं सके। तुम चोरी बदमाशी और मॉडल करके जंगल में छिप जाओगे तो पूरे ढूंढ के ले आएगा, हमारी जिम्मेदारी। और भजन करने वाला छिप जाएगा तो बानी को ढूंढ रहा हो। भजन का बार ढूंढेगा? जी जी, कभी नहीं। काय वो कैसे ही नहीं कहेगा ढूंढवे का। वो अपने प्राण लेके भजन कर रहा है, सच्चाई है उसके अंदर। कभी बुरा नहीं किया, कभी किसी की आत्मा नहीं सताई, कभी किसी का धन नहीं लिया फालतू। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद न भावा। हमारे का अखाड़े में जो है भजन करो ना करो, भजन का महत्व नहीं देते हम लोग, हम चरित्र का महत्व देते हैं। 8 घंटा जो रामायण पे बैठ सके हमारे सामने, उसको हम 1000 रुपया भाई दे रहे। कल की छोड़ो महाराज, 8 घंटा हमारे सामने बैठे रामायण पे और एक एक शब्द बोले, 8 घंटा हम 1000 दे रहे, और अपने लेके चला जाए। हम बो बाबा हैं, हम बो बाबा नहीं है कि भैया दे दिए, नमक नहीं है तो 10 रुपया। अबे हमारा गुरु स्थान यहीं बन गए और हम 20 साल से यहीं रह रहे, अब यहाँ बनो। आए थे हमारे गुरु भाई महंत, अरे बोले हरिदास जी महाराज तुम यहाँ कब से रह रहे? हमने 2001 से। बोले तो जब बन गई तेरा कहाँ हो? अबे हमने हम वहाँ रहते से सावन 14 की बात है, 2014 की। अरे बोले रही रहना मारा तुम्हें? हमने हम बिल्डिंग में नहीं रहते। गुरु चले गए तो हमारे गुरु भाई महान तो बढ़िया है, हम नहीं रहेंगे। हमारे ऊपर कोई शासन नहीं। हमें अपने प्राण भगवान को अर्पित कर दिया उसी समय जब गुरु ने कान फूंके मंत्र दिया, कंठी दिया। हमारे प्राण उसी समय निवेदित हो गए। अब हमें पानी पीने जिंदा के लिए, रोटी खाने जिंदा के लिए, और गैया बछिया रखें भजन के लिए। अरे गैया बछिया न रखें तो तुम्हें तो हमें लेना। जी जी, तो कहा हमें तो बाया उखाड़ने का लगाया ताला, हमें 8-10 दिन नहीं आ रहे, ले जा दिया जो ले जाने हुए। पर इसी के लिए, दोनों के लिए हम यहाँ रहते हैं। हमें दुकान नहीं खोलना है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अनाज नहीं चाहिए। अब देखिए टाटी घाट तक देखिए, सब बाबा झोपड़ी में बिड़ी कड़ाई ना करें, तुम गुब्बा हाई घूमते रहो, भी तुम्हें बैठाने तक ना। यहाँ चले जाओ मंदिर में, एक से एक हराम खोर बिड़ी के भी पंखा में अपनी कूलर तुम्हारे सामने निकाल सका, पे लिए भी लेंगे।
बैठो चाहे ना बैठो। तो हमें वहाँ जाना है जितना इंसान की कदर है, और जहाँ इंसान की कदर नहीं है क्या मत दाव अपनी, तुम लखपति बने सो बने रहो। जब तुम इंसान की कदर नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी शक्ल देखे से हमारा काम नहीं चलेगा। तुलसी जग में आन के सबसे मिलिए धाय, और ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। इंसान से इंसान नहीं उठ के मिल सकता है तो वो राक्षसी समझो। जी जी। राक्षसी समझो। तो महाराज जी चाहे वो जितनी पूजा पाठ कर ले, अगर उसको इंसान की कीमत नहीं है तो पूजा पाठ व्यर्थ है। पूजा पाठ बाय है, ये ढोंग बताया, ये ढोंग। मेघनाद ने भी यज्ञ किया, रावण ने भी यज्ञ किया, राजा दक्ष ने भी यज्ञ किया, सब नष्ट कर दिया हनुमान जी ने। और हनुमान जी ने नहीं किया तो कछु जो है भैरव ने कर दिया। फिर रुद्र रूप से और भी एक आया, फिर उन्हें नष्ट कर दिया। ये बताया है ना, जौन यज्ञ करोगी उसमें जरा सा भी ऐब हो जाएगा तो पूरा यज्ञ का आदमी परेशान है। और हम 1 मिनट नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? कि तुम्हारा जन्म जन्म का मन बिगड़ा हुआ जी। जन्म जन्म का तुम्हारा मन बिगड़ा हुआ, खाबे में और पैसा में लुटेरे में लगे हो, और मुँह से बदबू निकल रही। जी। सीताराम सीताराम करने नहीं है, गप्पे हाँकने, दिन भर मोबाइल लगा रहा मुँह से। जी जी। है जी जी। इस कारण से बड़ा कठिन युग है। इस युग में तो जो अकेला ही रहे महाराज, कहते हैं मास्टर जरूरी और 2 गज दूरी। अपने में बोलो, अपने में भजन करो, अपने में रहो, और जो है जनता से 3 हाथ 2 फुट दूर 2 गज दूर रहो तो भजन हो सकता। अब हमारे ऐसे बाबा हैं कि मुँह से मुँह लगा के बैठे थे। वो हमारे यहाँ आए जहाँ से हम कहे भैया 3 हाथ दूर रहो। हमारी तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं, हमें कोई बारात में नहीं जाने ना लोहा जाने और ना हमें तुम्हारे संगे गांजा पीने। अगर तुम गांजा ही पी रहे वो हमें बुला रहे, हम नहीं पिएंगे। क्यों? कि तुम्हें मिलने नहीं है, और हमारा 50,000 रुपये जमा है गांजे के लिए, हम पी नहीं रहे। और तुमसे अगर महाराज हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम्हें मंगवा दो। और रुपया रोज मिल रहे, और रुपया पे रुपया घर भेजे रहे। और हमारे घर के आ जाए हमें दे जाए, देने तो थोड़ा बहुत, लेकिन हम नहीं जा रहे। चाहे तो हमें 100 क्विंटल सोना दे तो नहीं जा रहे। काहे? हमें चाहिए ही नहीं। अबे चलो चाहे जाए तो चाहे जो बाबा ना चले जाओ, कहीं चलो बाबा तुम्हें हम 1 क्विंटल ना दे रहे, तो वो तुम्हारी गाड़ी के पीछे हाथ लग जाए, छोड़े ना और तुम कह लो 2000 ले जाओ। अबे नाज नहीं है। 2000 रुपया वो ऐसे ले गए भागे आए जैसे उनके बाप के जमा थे। हैं जानी सोचे कि आज 2000 रुपया हम कौन से मंत्र से चुकाएंगे। हे भगवान, कौन सो गायत्री मंत्र जपें, कौन सो राम मंत्र जपें, जो कोई क्रिया नहीं, खाली धन खाओ, खा भी खा, मर रहा हो आदमी, चाहे जहाँ चले जाओ। और अगर इसे बचता है तो भगवान भग में लगी, बेचा मर जाए भी छोड़े ना। उन्हें नियम है रोज का। चोरी बाय चोरी में लगी, भजन बाय भजन में लगी, भी नहीं छोड़ेंगे। और ओय में नाना प्रकार के भजन वाले हैं। 17 मूड काट के ढाई आए तो ही कह रहे हैं तो भजन करना सीताराम सीताराम सीता। बोले कारे कितने मॉडल किया? बोले 10 मॉडल कर दिया। और तो अभी क्या है सीताराम 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 1 2 करो 3 साल है यहाँ। गोविंद दास की थे 18 मॉडल करें तो सागर का 18 मॉडल करें तो इसके बाद में हम गए पंगत में 11 बजे। बोले ये बाबा वहाँ बैठो।
मैंने कहा भैया कि इसको हत्या लगी। मैंने हाल बताया, वहीं था वो गोविंदास। बोले महाराज क्या कह रहे, हमें इसकी बोली खराब है, इसको इतना शैतान घेरे कि इसकी बोली बदल रही खराब। जाखा प्रभु दारुण दुख दें ताकि मत प्याले हल्ले, लिखा है रामायण में। जिसको भगवान को दुख देना होगा उसकी बोली बदल देगा, तो सब आदमी बुराई मान जाएगा, फिर कोई बात नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। और जिसका बेभाई है वो 10 मांगे तो 100 देता है। लो भैया 10 की जगह 100 लो, और बेभाई सही नहीं है तो 10 का वो 5 ही नहीं देगा, क्योंकि सब दुनिया जानता है वो परमात्मा सबको जना भी देता है। यही जानते देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जैसा चरित्र उसा हमें सजावट मिलेगा। अगर हमारे चरित्र गंदे हैं तो हमें सजा मिलेगा, और अगर हमारे सही चरित्र हैं तो हमें सजे सजाए सामान मिले, हर जगह। खत्म बात। रामायण गीता भागवत में बताया है कि सुख संपत्ति शब्द नहीं बुलाए, धर्मशील पर जाए सुभाए, जिम सरता सागर में जाए, यद्यप आए कामना नहीं। पानी कितना ही बरसेगा लेकिन ढबुआ की चोटी पे नहीं जाएगा, एक बूंद नहीं मिलेगा, चाहे जितना रात भर बरसे। और खदरा में लोटा भर ले आओ। तो जो विद्या का खदरा बनता है उसमें हाय विद्या आती है। और जो मूढ़ी है, अहंकारी है, ये ढाबा ढाबा कहते भूम भरत भर ढाबर पानी, फिर बदल दिया संस्कृत में, भूम भरत भर ढाबर पानी, जिम जीव माया लपटानी। बोले 3 पर रात दिन पानी वैसे मिला एक बूंद। भाई ऐसी खेल है, जिसके बुद्धि में पत्थर बड़ा है उसको तो दुख भोगना ही पड़ेगा, वो ब्रह्मा नहीं काट सकता है, क्योंकि वो सदियों से चला आया है, सदियों से मन बिगड़ा है। जन्म जन्म का कोड एक दिन में मिटेगा। जी दवाई लगाओ जब जन्म जन्म का कोड है, जिसको हाय 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 चमड़ी खराब हो गई, कहाँ तक दवाई लगाओगे, दवाई लगाते लगाते मर जाओगे। तो नहीं हो रहा सही। देखें सुनेंगे नहीं तो कैसे काम चले बताओ। जी जी अब देखो कैसे गिर गया। जी जी। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का, और यहाँ तक कार आ जाती है। इस जगह का नाम रजौला बाईपास है, हनुमान रजौला बाईपास रोड है, और हनुमान बाग जगह का नाम है। सामने देखिए कामतानाथ जी का पर्वत है, कामतानाथ जी के पर्वत से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और देखिए चारों तरफ से मकान भी बने हुए हैं। यह देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। यहाँ कोई जंगल नहीं है, ये बरसात के कारण झाड़ी उगाई है, और यहाँ बहुत घनी बस्ती है। और यह देखिए सामने कामतानाथ जी का पर्वत, और मुश्किल से 200 मीटर आप बाहर जाएंगे तो रोड मिल जाएगा आपको, जो रजौला बाईपास नाम है, और जो कामतानाथ मुखारबिंद में जुड़ा भी है। तो ये राधे बाबा जी की कुटिया का पता है, तो आप लोग भी दर्शन करने आइए एक बार राधे बाबा जी के ज़रूर। और यह देखिए, और मैं फिर से बता दूं इस जगह का नाम हनुमान बाग है।